बीजेपी की लिस्ट लीक, इनको मिलेगी, इनकी कटेगी टिकट। हरियाणा की 10 सीटों से बीजेपी ने कर ली है कई सांसदों के नाम उड़ाने की तैयारी। रोहतक लोकसभा से बॉलीवुड के सुपरस्टार को बीजेपी उतार सकती है चुनाव मैदान में। 2019 को फिर दोहराने के लिए बीजेपी ने तैयार कर लिया है फुल प्रूफ प्लान। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। 2019 लोकसभा चुनाव देश के बाकी हिस्सों की तरह हरियाणा में भी मोदी की ऐसी हवा उड़ी कि विपक्ष के उम्मीदवार तिनकों की तरह उड़ गए। बीजेपी के उम्मीदवार तब सिर्फ जीते नहीं बल्कि भर भर कर वोटों से बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी को इस बार भी हरियाणा में एक ऐसी महा मेगा जीत की जरूरत है जिसके लिए पार्टी में राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व में जमकर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद है दूसरी लिस्ट पार्टी 9 मार्च को जारी कर दे, जिसमें हरियाणा का नंबर भी पड़ सकता है। बीजेपी ने जैसे पहली लिस्ट में कई दिग्गजों को साफ कर दिया था, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में भी कई सांसदों की टिकट कट सकती है। अब सवाल यह है कि वो कौन है जिनकी लॉटरी लगेगी और वो बेचारे कौन हो सकते हैं जो कटाई सफाई में साफ कर दिए जाए। चलिए एक एक लोकसभा में दावेदारी और टिकट कटने और मिलने का पूरा गणित आपको समझाते हैं। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा है। वैसे चर्चा तो यह है कि उनका टिकट लगभग पक्का है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ खराब रिश्ते और जिस तरह से बीजेपी दिग्गजों के नाम उड़ाने में जरा भी रहम नहीं बरत रही है, ऐसे में यहां कोई नया चेहरा भी हुड्डा के गढ़ में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए लाया जा सकता है, जिसमें बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा के नाम की चर्चा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हुड्डा वर्सेस हुड्डा का ये मुकाबला हरियाणा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। वैसे इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। इसके अलावा यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मजबूत स्थिति में है। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को फिलहाल हिला पाना मुश्किल दिख रहा है। वैसे इस सीट से 2 और नाम भी हाईकमान के पास भेजे गए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पार्टी पहले ही अलवर में सेट कर चुकी है। बाकी बची पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, तो उनकी दावेदारी गुरुग्राम लोकसभा से मजबूत नहीं मानी जा रही है और यही कारण है कि उनका नाम महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भी भेजा गया है। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह है। कयास किससे इनको लेकर भी ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी इनकी टिकट काट सकती है। अगर पार्टी धर्मवीर सिंह की टिकट काटती है तो फिर सुधा यादव की यहां से लॉटरी लगना तय है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या सुधा यादव पार्टी को अकेले अपने दम पर यहां से जीत दिला सकती है। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी इस लोकसभा से टिकट की जुगत के लिए दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। सिरसा लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर मौजूदा सांसदी सुनीता दुग्गल के पास है। सुनीता दुग्गल की सीट पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। आपसे हाल ही में बीजेपी के हुए अशोक तंवर का नाम भी सिरसा की सीट से आगे चल रहा है। ऐसे में अंबाला से अगर कृष्ण बेदी को पार्टी टिकट दे देती है तो सिरसा से सुनीता दुग्गल की टिकट कटने से बच सकती है। लेकिन अंबाला की टिकट अगर बंतो देवी को मिलती है तो फिर सिरसा से सुनीता दुग्गल के लिए खतरा बना हुआ है। अगर सुनीता दुग्गल का टिकट कटता है तो पार्टी उन्हें हरियाणा विधानसभा में रतिया विधानसभा से टिकट दे सकती है, यानी कि लोकसभा की एडजस्टमेंट इनके लिए विधानसभा में की जा सकती है। हिसार लोकसभा से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह है। ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह कई मोर्चों पर सरकार और पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी कर चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने हाल ही में किसान आंदोलन में किसानों का सपोर्ट भी किया था। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह जेजेपी को लेकर अपनी पार्टी की खिलाफत करते रहे। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह के लिए अपनी टिकट को कटने से बचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा यहां 2 फैक्टर और भी है जो ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ जा रहे हैं। पहला, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा के नाम को भी पार्टी नीचे से ऊपर सरका सकती है। और दूसरा, अगर पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करती है तो इसकी पुरजोर संभावना है कि ये सीट जेजेपी के खाते में चली जाए। वैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए पार्टी ब्रजेंद्र सिंह को सोनीपत शिफ्ट कर दे। इसके अलावा पार्टी कुलदीप बिश्नोई को हिसार की जगह राजस्थान की किसी लोकसभा पर चुनाव मैदान में उतार सकती है।
कुरुक्षेत्र लोकसभा गुरुग्राम लोकसभा की तरह ही एक ऐसी सीट नजर आ रही है जहां मौजूदा सांसद के ऊपर वालों की पूरी कृपा नजर बनी हुई है। इतना ही नहीं, हरियाणा बीजेपी ने भी जो नाम पैनल के पास भेजे हैं उसमें कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसी लोकसभा है जहां से सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी का नाम गया है। लेकिन अब इसी बात पर विवाद होता दिख रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने पैनल में सिंगल नाम भेजने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ऐसे में अब नायब सिंह के सामने उम्मीदवारी की ताल कुछ और नेता भी ठोक सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हालात देखते हुए उनकी दावेदारी पर किसी भी तरह का कोई संकट नजर नहीं आ रहा है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया का करीब 7 महीने पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद अंबाला सीट पूरी तरह से खाली है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से चुनाव आयोग ने अंबाला सीट पर उपचुनाव नहीं कराया था। बीजेपी के दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया इस सीट से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। फिलहाल उनके पास भाजपा प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। अंबाला लोकसभा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार बेदी का नाम दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर इस सीट की बात कहें तो बंतो देवी का नाम लगभग तय है। इसके बाद सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत के मौजूदा सांसद रमेश कौशिक के भी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। रमेश कौशिक की टिकट भी सेफ नजर नहीं आ रही है। उनकी टिकट पर भी पार्टी हाईकमान की कटाई छटाई वाली तलवार लटकी हुई है। रमेश कौशिक के साथ सोनीपत में प्रदेश महामंत्री एवं राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली और सीएम के पूर्व मीडिया एडवाइजर राजीव जैन के नाम मजबूती के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा योगेश्वर दत्त का नाम भी इस लोकसभा से दावेदारी में शामिल किया जा रहा है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी उनकी टिकट ना उड़ाए। लेकिन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में यदि कोई सवाल उठता है तो कृष्णपाल के स्थान पर राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल मजबूत दावेदारी में शामिल है। फरीदाबाद से राजेश नागर का नाम भी दावेदारी में चल रहा है। करनाल लोकसभा से मौजूदा सांसद संजय भाटिया सीएम मनोहर लाल के खासम खास साथी है। हाल ही में संजय भाटिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं चली थी, लेकिन अब लग रहा है कि संजय भाटिया का टिकट काटने का फैसला पार्टी शायद टाल दे। हालांकि यहां मुख्यमंत्री के ही एक और भरोसेमंद साथी प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी वेदपाल एडवोकेट भी टिकट की मजबूत दावेदारी में शामिल है। तो ये था हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी की दावेदारी और उन सांसदों की किस्मत की बात जिनके टिकट शायद जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करे तो उसमें कट सकते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।